सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, शेक्सपियर की बात कर लेते हैं जिससे एक राइटर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड और एजाज़ दिया गया है, यानी एक सदी का नहीं बल्कि 10 सदियों का, एक डेकेड का जो है वो राइटर रहा है। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब यहां पर अपना किरदार अदा करने के लिए आए हैं। जब मैं शेक्सपियर की ये लाइन पढ़ता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम अपना किरदार अदा करने के लिए आए हैं और हमारा किरदार है जोकर का, जो कि अपने मुंह के ऊपर एक सफेदी मलता है और लाल रंग की फेक स्माइल अपने चेहरे पर बनाकर दुनिया को धोखा देता है और अपनी उदासी को छुपाकर वो ये जाहिर करता है कि ये देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा। दर हकीकत ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर भी ऐसी फेक मुस्कुराहटें मौजूद हैं और हमारे इर्द गिर्द ऐसे फेक चेहरे भी मौजूद हैं जिनकी सफेदी अगर चेहरे से हटा दी जाए तो अंदर से एक भयानक और काला स्याह चेहरा निकल आएगा। इतनी गहरी बात करने की वजह सिर्फ यह थी कि मेरे राइटर ने लिखी। अब आपको बताते हैं कि लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में मियां साहब लंदन की सड़कों पर बेयारो मददगार अपना इलाज कराते फिर रहे हैं और हर किसी से यह सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसा पाकिस्तान है, ये कैसा पाकिस्तान है। मुझे तो लगता है कि प्लेटलेट्स की बीमारी लेके गए थे और यादाश्त गुमशुदगी की बीमारी लेकर आएंगे, अगर आएंगे तो मियां साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आपको इस बात का अंदाजा हुआ कि जब आपने अदाकारी का शौक जाहिर किया तो रंगीला साहब ने आपको अपनी शागिर्दी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ऐसा फेक एक्टर, ऐसा नकली एक्टर चाहते ही नहीं थे कि ट्रेन करें और उनका नाम बदनाम हो गया, यार मेरा शागिर्द। वो एक दूरंदेश इंसान थे भाई। इतनी फेक एक्टिंग के पाकिस्तान में 2000 के प्लेटलेट्स और लंदन जाते के साथ ही इंटरव्यू, इतना बीमार आदमी भाई सीसीयू से ना निकले, इतना बीमार आदमी आईसीयू से ना निकले। हर घंटे डिले के बाद यही बताया जा रहा था, बस अब तो मियां साहब के पास कुछ सांसें रह गई हैं, प्लीज ईसीएल से नाम निकाल, बस कुछ लम्हे, थामिए थामिए मियां साहब, थामिए अपने एहसास को, थामिए प्लीज, हमें छोड़ के मत जाइएगा, हम क्या करेंगे, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें मियां साहब। परमिशन मिल गई, चलो ये गेम नाजरीन बात कर लेते हैं रामायण की। जी हाँ, जिसमें लंका जो एक जगह थी उसी से एक मिसाल मशहूर हुई है, क्योंकि रावण जो है वो लंका में रहा करता था। अब वहां से मिसाल निकली कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि रावण का जो भाई था युधिष्ठिर, उसने बेसिकली रास्ता दिया था राम की सेना को अंदर आने के लिए, तो ये मिसाल वहां से जनरेट हुई। लेकिन इंडिया में आज ये मिसाल फिट होती है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पर। जी हां, ये वो भारतीय मीडिया एजेंसी है जिसने भारत का पोल ऐसा खोल दिया, समझा रहे हैं, कुछ होती है सेंसर पॉलिसी भी, तो भारत का पोल इसने खोल दिया, क्योंकि अग्नि 1 और 2 के बाद भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो कि जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, अग्नि 3 का तारीकी में पहला तजुर्बा किया और जी हाँ, जैसे हम बचपन में रानी बम जलाया करते थे और उसमें ये हो गया अग्नि 3 के साथ। ये आप खबर भी देख सकते हैं, भारतीय मीडिया ने लगा रखी है कि पूरी जनता को भारतीय चैनल्स ने मामू बना रखा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि फेल हुआ तजुर्बा, उसके बावजूद भी 3 दिन तक भारतीय मीडिया यही कहता रहा, ओ बल्ले बल्ले शावा शावा भाई, क्या तजुर्बा हुआ है। भाई वो तजुर्बा कहीं और हुआ होगा, समझ तो गया होगा। नाजरीन, पहली मर्तबा ये देखने में आया है, पूरी आप पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पहली मर्तबा पटवारी और कराची वाले
सेम पेज पर हैं। कैसे, आपको बताते हैं कि पटवारियों को लगता है कि मियां साहब को अगर आप वजीर आज़म बना दें तो मुल्क के सारे मामला सेट हो जाएंगे, जबकि कराची वालों को लगता है कि सरफराज को अगर आप कप्तान बना दें तो सारे मामला सेट होकर जिंदगी गुलजार हो जाएगी, बल्कि जिंदगी गुलजार ही नहीं, जिंदगी लवे शीरी हो जाएगी। ये भी आपको बता दें, और गार्डन भी हो जाएगी, लवे शीरी से हो जाएगी जिंदगी। अब बता रहे हैं तुमको मियां, ये हो जाएगा। पर सरफराज को अभी कप्तान नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने मेरे ख्याल में दिए। समझ तो गया होगा। खास साहब, वैसे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस खेल की बदौलत आप आज इस मनसब पर विराजमान हैं, आप पूरे मुल्क को छोड़िए, कम से कम उस खेल को ही दुरुस्त कर दीजिए। 5वीं बार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हुआ है, और फवाद चौधरी साहब जैसे किसी मिनिस्टर से अगर हम ये बात कहेंगे तो उन्होंने जवाब में यही कहना है ऑस्ट्रेलियन व्हाइट है जी इसलिए व्हाइट वॉश हुआ है, वेस्ट इंडीज से होता तो ब्लैक वॉश हो जाता। तो सर हम उनसे पूछ ही नहीं रहे, हम डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। आप स्किपर रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं, प्लीज़ सर इसके बारे में कुछ कीजिए। यहाँ पर कोच जो हैं वो लाखों रुपए तनख्वाह, करोड़ों रुपए तनख्वाह खिलाड़ी ले रहे हैं, और सरफराज साहब को जो है वो इस वक्त बिल्कुल थले लाइन लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी हमारी कौमी क्रिकेट टीम तरक्की नहीं कर पा रही। कभी किसी ज़माने में किसी मुंह के फायर, अब मुंह के फायर जो है वो लोग समझते पता नहीं कोई बुरी बात है, ऐसा नहीं होता। मुंह के फायर, देखिए एक फायर होता है रियल फायर, ठीक है ना, ठुस, एक होता है एरियल फायर हवा में ठुस, एक होता है मुंह से जो ठुस की आवाज़ निकलेगी ना, इसको ठुस ठुस ठुस। ऐसे किसी एक शख्स ने कहा था कि मैं क्रिकेट को बदल के रख दूंगा, मैं क्रिकेट को ऐसा ठीक करूंगा कि दुनिया में हमारी टीम का नाम होगा। किसी ने कहा था, हमें पता नहीं भाई किसने कहा था। बहरहाल हमारी गुजारिश ये है कि क्रिकेट के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, और इस वक्त भी हमें इस बात का फख्र है कि हमारी काबीना से अच्छी कारकर्दगी हमारी क्रिकेट टीम की है। कम से कम 90 रन तो बनाए, 90 में भी 90 आता है। और नाजरीन, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 18 नहीं, 20 नहीं, 22 नहीं, 24 नहीं, पूरे 25 साल की नहीं, माफ कीजिए, पूरे 25 पैसे की बचत। जी हाँ, हुकूमत ने 25 पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया है। लोगों की कतारें लग गई हैं पेट्रोल पंप के बाहर, वैसे तो हॉस्पिटल के बाहर भी लग गई हैं, ये सुनकर कि 25 पैसे पेट्रोल सस्ता। और इसके बाद अभी इमरान खान साहब ने एक तकरीर भी की थी, उसमें उन्होंने बताया कि हम यूरो 4 नाम का पेट्रोल ला रहे हैं जो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन आपकी जिंदगी उससे बच जाएगी। क्योंकि देखिए, थोड़े पैसे अगर आप ज्यादा देंगे वो आपके बच्चों की, आपके वालिदैन की सेहत से बढ़ के तो नहीं है। सर यही करते करते हम ये सारे टैक्स दे रहे हैं, और क्योंकि हमारी जान से बढ़कर नहीं है, सेहत से बढ़कर नहीं है, किसी चीज़ से बढ़कर नहीं है, हम दे रहे हैं। आप यूरो 4 भी ले आइएगा, उसमें भी 25 पैसे कम कर दीजिएगा, हम ऐसे ही जश्न मनाएंगे जैसा हमारा ये भाई इस वीडियो में मना रहा है। देखिएगा। मैं इनको रुलाऊंगा। क्या हो रहा है बताइए, क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? बाबा तेरे को पता ही नहीं है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, 25 पैसे है। अच्छा, हाँ, इस खुशी में मैंने ये हार चढ़ाया है। बाबा अब 25 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, मैं हेलीकॉप्टर लूंगा। अच्छा हेलीकॉप्टर लो ये। बहुत ज्यादा सस्ता हुआ है। अब तो मैं गाड़ी स्टार्ट रखूंगा, बंद ही नहीं करूंगा, 24 कलाक की स्टार्ट होगी। पेट्रोल सस्ता हुआ है, पापा रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। पापा बड़ा खुशी की बात है, 25 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है। मैं अपना लाइटर भी पेट्रोल पे कराऊंगा। घर में से, किचन में से गैस निकाल के हर शय पेट्रोल पे सस्ता हुआ है। पापा ओ पापा, पेट्रोल सस्ता हो गया। ओ जबालो, ये देखा नाजरीन, आपने साईं तो साईं की फीलिंग भी साईं। इसीलिए तो हम कहते हैं जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब जितनी पीटीआई पर तनकीद करते हैं कि जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है, बिलावल भुट्टो साहब ये बात क्यों नहीं सोचते कि बरस से सिंध की हुकूमत उन्हीं की पार्टी है, और उन्होंने सिंध को किसी यूरोपीय ममालिक से
कमतर नहीं रखा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखें, पहली तस्वीर में बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सेल्फी ले रहे हैं सिंध के सिंध ऑक्सफोर्ड स्कूल में। ये देखें कि खूबसूरत कुशादा गलियां, लंदन से इटली लग रहा है पानी देखकर तो भाई बिल्कुल यहाँ वो इटली में चलती है ना वो बोटिंग शोटिंग, वो लग रही है। ये देखें, बिलावल आपको दिखा रहे हैं सिंध का कैम्ब्रिज कॉलेज ऑफ लड़काना। ये देखें सिंध का गारमेंट हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। ये देखें साफ पानी, ऐसा शफाफ पानी, बाबा बिलावल इससे नहा नहा कर ऐसा चमकदार खुशबूदार गोरा चिट्टा मारू हुआ है। ये बात शेख रशीद साहब को तो किसी ने नहीं बताई कि ये वाला हाँ वो थोड़े शेडी चल रहे हैं आजकल जी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिकली हमारे स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन दो चीजें सबसे ज्यादा टॉप पर जा रही हैं। एक तो शहवार केमिकल्स के शेयर्स और दूसरे आमिल बाबा बंगाली का कारोबार। मतलब बहू सास की बात माने या ना माने, बाबा ने जो कह दिया वो तो होगा। बीवी शौहर की बात माने या ना माने, बाबा ने जो बोल दिया वो तो होके ही रहेगा। इसको पत्थर की लकीर समझ लीजिए, बल्कि लकीर पर पत्थर। ऐसे ही एक मशहूर आमिल बाबा के पास मेरा एक दोस्त जो है काशिफ, वो गया और उसने नजराना वगैरह दिया और नजराना देने के बाद बाबा से कहा, बाबा की स्पेशलिटी आपको बता दूं, वो रूहों से मुलाकात करवाते थे। इसकी ये उनकी यूएसपी ये थी बाबा की। हर बाबा की अपनी अपनी यूएसपी होती है। कोई बाबा महबूब आपके कदमों में ले आता है, कोई बाबा जो है वो आपके किसी अच्छे रिश्तेदार का कारोबार अच्छा चल रहा है उसे तबाह बर्बाद कर देता है। कोई बाबा अगर आपका कोई रिश्तेदार खुश है तो उसकी सफली अमल करके उसके पुतले बना के पता नहीं कहाँ कहाँ कीले घुसाता है और उसको मार देता है। तो ये इनकी यूएसपी थी, रूहों से मुलाकात करवाना। काशिफ भाई ने कहा नजराना देने के बाद कि जी मैं अपने दादा से मिलना चाहता हूं। वो उसे एक अंधेरे कमरे में लेके चले गए। बाबा की पर्सनालिटी थोड़ी शेडी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करवाने के इरादे से ही उसे अंधेरे कमरे की जानिब उसे बुलाया और उस अंधेरे कमरे में एक आवाज आई, काशिफ तुम यहाँ कैसे? काशिफ ने बड़े ही अफसरदा अंदाज में दादा से मुखातिब होते हुए कहा, दादा मैं ये जानने आया था कि अभी तो आप मरे भी नहीं हैं, आपकी रूह यहाँ पर कैसे आई? और यहाँ से कैमरों के एंट्रीज और बाद में पता चला छापा, सरेआम छापा। बाबा तो गए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपको एक बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं। अब ये BED बैड है या BAD बैड, ये आप फैसला खुद कर लीजिएगा, लेकिन हमारे लिए ये बेड टाइम स्टोरी है। हाथी जंग वंस अपॉन अ टाइम, सॉरी स्टोरी तो हमेशा वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होती है ना। वंस हाथी जंगल से भागा भागा शहर की जानिब जा रहा था। रास्ते में उसे मिला चीता। चीते ने हाथी को रोका और पूछा, तुम भागते भागते कहां जा रहे हो? तो हाथी ने चीते को बताया कि जंगल के बादशाह शेर ने यह हुक्म दिया है कि जंगल में जितने भी जिराफे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार दो, इसलिए मैं भाग रहा हूं। चीते ने कहा, तुम तो हाथी हो यार, तुम कोई जिराफे थोड़ी हो, तुम क्यों डर के भाग रहे हो? हाथी ने जवाब दिया कि इस काम को अमल में लाने के लिए शेर ने गधे की जिम्मेदारी लगी है। मैं तो हाथी हूं लेकिन गधा तो गधा ही है ना यार, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा और भाग रहा हूं। इस किस्से का हमारी खबर से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि लोग ये गलत अंदाजा लगाएंगे कि पिछले दिनों में जो धरने वालों से कमेटी बनी थी परवेज खटक साहब की, उनकी जानिब इशारा किया जा रहा है। ना, कतई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेड टाइम स्टोरी, सिर्फ बेड टाइम। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारे जराए से पता चला है कि आसिफ जरदारी साहब के सियासी दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया है कि अगर वो इलाज की गर्ज से लंदन जाना चाहते हैं तो अपना जाती मौलिज यानी अपना पर्सनल डॉक्टर तब्दील कर लें और डॉक्टर अदनान की खिदमत हासिल करें। डॉक्टर अदनान नाम ही काफी है। बीमारी कोई भी हो, कहीं भी हो, बल्कि हो भी ना तो भी आपको बीमारी बता देता है। ना सिर्फ बीमारी, बल्कि पहले तो नब्ज पकड़कर बीमारी बताई जाती थी, अब डॉक्टर इमरान बीमारी पकड़कर इलाज के लिए मुल्क बता देते हैं कि कौन से मुल्क में कौन सा डॉक्टर इस बीमारी का इलाज कर सकता है। इसलिए डॉक्टर अदनान नाम। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड शोज हमारे मुल्क में होते हैं, बल्कि हमारे मुल्क में तो वो ऑन एयर होते हैं, होते मुल्क से बाहर ही हैं, और पता नहीं क्यों।
बहरहाल अगर कोई ऐसा अवार्ड बनाया जाए जिसमें बेस्ट कॉमेडियन, ये सियासी एतबार से सियासत का बेस्ट कॉमेडियन 2019 का अवार्ड किसको दिया जाएगा, तो हमने ऐसे ही एक फर्जी नॉमिनेशन लिस्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नॉमिनी नंबर 1 इमरान खान। तब्दीली आ गई है और हंसना जोक है उनका, कॉमेडी थी। दूसरा नॉमिनी नंबर 2 नवाज शरीफ। मुझे क्यों निकाला। नॉमिनी नंबर 3 मुस्तफा कमाल। ये देखें, ये इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में वजीर आजम जो है वो इंशाल्लाह पेप्सी का होगा, माफ कीजिएगा पीएसपी का होगा। वैसे मुस्तफा भाई पेप्सी का हो सकता है, पीएसपी का थोड़ा बहुत। नॉमिनी नंबर 4 मौलाना फजलुर रहमान। हम इमरान खान का इस्तीफा लेकर और बिलावल भुट्टो साहब आखिरी नॉमिनेशन पे। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और जब ज्यादा पानी पी लो तो ज्यादा आता है। एंड द अवार्ड गोज टू वन एंड ओनली इमरान खान साहब ऑन द ग्रेट सेइंग ऑफ क्योंकि भैंस जब 12 लीटर दूध देगी तो इनकलाब आ जाएगा। तब्दीली आ रही, तब्दीली आ गई है। ये कैसा बनाया। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कराची के वोट बैंक के दावेदार तो तमाम सारी तकरीबन लगभग जो है वो सियासी जमातें हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कराची किसी इनामी स्कीम में निकला हो और मालिक या तो लापता हो या फौत हो गया हो, बहरहाल, या किसी बैरून मुल्क हो। तो बात दरअसल ये है कि कराची की हालत एक यतीम बच्चे जैसी हो गई है, ऐसे बच्चे जैसी जिसके सर पर उसके वालिद का हाथ नहीं। और मेयर कराची भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी बड़ी बड़ी बात जस्ट लाइक गधे की लात। आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट इवन नो इट। बहरहाल बात यहां पर संजीदा हो रही है, इसलिए हम संजीदा रहेंगे। कराची के इलाके नीपा चौरंगी पर एक गटर है जिसके अंदर से पानी ऐसे उबल आता है जैसे उसे किसी ने सनी एक मौजूद खातून का गाना सुना दिया हो कि आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक नाराज शहरी का नाला और एक बहता हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इरफान जिलानी है और ये इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ नीपा से। नीपा का जो ब्रिज है स्टार्ट टुवर्ड्स अलादीन टुवर्ड्स नीपा, इसका ये हाल इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 4-5 दिन से ये हाल है। ये ट्रैफिक का हाल है यहाँ पर, ये सारा ट्रैफिक यहाँ जैम रहता है। और यहाँ पर एमकेएम के जो चेयरमैन है वो है मोहित अनवर साहब। मेयर कराची साहब को खुदा का खौफ कर लो, अल्लाह का वास्ता है यार। अब तो वैसे भी बल्दियात करीब आने वाले, किस मुंह से आप लोगों के पास जाओगे? ठीक है जी, ये 4-5 और किसी को एहसास नहीं है। सिर्फ बातें करा लो इनसे, सिर्फ बातें करा लो सिंध हुकूमत से, सिर्फ बातें करा लो। सईद गनी साहब आके टीवी पे आके पता नहीं क्या क्या जो है वो मंजन बेचते रहते हैं अपने जी, जैसे इनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है कराची वालों का। मेयर कराची जी बस हर वक्त जब दिल करता है, जब दिल चाहता है जी, बस वो महाजरों को जगाने आ जाते हैं। महाजरों के साथ जो जुल्म सितम इन्होंने कराची में किया हुआ, ये मुलायजा फरमाइए। ये किसी दरिया का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त नीपा का ब्रिज। अब ये बहता हुआ नाला अगर बिलावल भुट्टो साहब के सामने से गुजर गया या ये वीडियो उनकी नजर से गुजर गई तो आप तो जानते ही हैं जवाब क्या आने वाला है। ज्यादा पानी आ गया होगा जिसकी वजह से ज्यादा बारिश हो गई होगी, जिसकी वजह से ज्यादा पानी आ गया होगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं पिछले जमाने की, और ये जमाना को ज्यादा पुराना नहीं है, 95 का ही दौर है, 94 का दौर है। इसमें क्या हुआ आपको बताते हैं कि इस जमाने में अमीर और गरीब की तफरीक ऐसे हुआ करती थी कि आपका कोई रिश्तेदार है, मोहल्लेदार है, पड़ोसी है, या कोई जानने वाला है, या आपके पड़ोसी का कोई रिश्तेदार है जो कि उससे मिलने के लिए आता है बड़ी सी गाड़ी में, तो ये तफरीक पैदा हो जाती थी। लेकिन फिर नया जमाना आया, अपने साथ सोशल मीडिया लाया, ट्विटर फेसबुक का मजा और स्नैपचैट भी इसमें ज्यादा, सारा घर इंस्टा पे आए। ओ गिव इट अ ट्राई।
तो हुआ ये कि अब सोशल मीडिया पर यह तफरीक पाई जाने लगी। कैसे? ऐसे कि आपके फॉलोअर्स अगर के उनके आगे लगा हुआ है, ये के वो वाला के है जिसके अंदर हजारों को के कहा जाता है ना, वो वाला के अगर वो लगा हुआ है तो आपके फॉलोअर को फॉलो बैक भी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और उसकी वजह, अब आप यही सोच रहे होंगे कि फॉलो बैक क्या होता है यार, फॉलो बैक क्या होता है? तो ये मैं आपको आसान से अल्फाज में समझा देता हूं कि जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। सिंग इज किंग, ये है जी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अगर क्रिकेट की तरह सियासत में भी हिजड़े करने का, हैट्रिक करने का एजाज होता तो इस वक्त मियां साहब की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 4 हैट्रिक्स हो चुकी होती। एक 3 बार वजीर आजम बनने की, 3 बार दूसरी जो है वो 3 बार माजूल होने की, तीसरी है 3 बार जेल जाने की, और चौथी है 3 बार रुसवा होकर मुल्क से कल्टी होने की। अब अगर ये रिवाज आ जाए तो पटवारी इस पर भी मिठाइयां बांटेंगे, लड्डू शड्डू। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारे गैर सियासी शायर ने क्या खूब अर्ज किया है, आपको बताएंगे। वो तो बीमार है, वो तो बीमार है, लंदन को निकल जाएगा। मसला केस का है, क्या ये केस भी चल पाए? बड़े को तो बीमारी में रिहाई मिली, बड़े को तो बीमारी में रिहाई मिली, किसे पता था कि छोटा भी न कल आए। जिसमें मिलती है रिहाई, जिसमें मिलती है रिहाई बड़े लुटेरों को, जिसमें मिलती है रिहाई बड़े लुटेरों को, मेरे कप्तान से सिस्टम वो बदल पाए। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। आम खाएगा? माफ कीजिएगा, वो राइम मैच हो गया। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मटर 5 रुपए, टमाटर 17 रुपए के बाद एक बार फिर पेश खिदमत है शौकत यूसुफजई साहब। कहते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ उन्होंने दिया है कि डॉलर के इजाफे की वजह से पाकिस्तान को 3 अरब रुपए का फायदा हुआ। अगर डॉलर 1000 पे चला जाए तो सोचे पाकिस्तान को कितने का फायदा होगा। ये बात उन्होंने खुद कही है, जरा सुन लीजिए। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब, 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता, वो वहां से बैठ के कहते हैं कि जी ये तो बस कास्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कास्ट कभी नहीं बढ़ी है, 3 अरब की बढ़ी है, लेकिन हमें दूसरी तरफ से सेविंग होगी, हमें जेब से लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी, तो अगर इनके आइडिया पर अमल कर लिया जाए तो फिर तो समझ लीजिए कि बेड़ा जो है वो गर्क ही है तकरीबन, जान लीजिए। बहरहाल बात अचंभे की ये है कि टमाटर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, ये केचप की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही यार? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक ने बैटिंग कोच मिसबाहुल हक को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उन्हें तलब कर लिया है, जिस पर बैटिंग कोच मिसबाहुल हक ने कहा है कि उनके काम में मदाखलत हो रही है चीफ कोच मिसबाहुल हक की जानिब से। जिस पर चीफ कोच मिसबाहुल हक का कहना यह था कि चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से बैटिंग कोच मिसबाहुल हक को चीफ कोच मिसबाहुल हक को रिपोर्ट करनी पड़ती है। अबैस साल, अब माफ कीजिएगा, जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूं मैं। फिलहाल ब्रेक का टाइम हो गया है। ऐसे कोचेस की वजह से ही मैं कहता हूं कि हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा। आप भी कीजिए क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, जो कि अब असद उमर साहब समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान में अगर सबसे महंगी कोई पढ़ाई है तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई है। इसके अलावा आपको सिर्फ पढ़ने के पैसे देने पड़ते हैं, यानी कहीं पढ़ जाओ, किसी थाने में ऐसे चो लग के पढ़ जाओ, उसके पैसे देने पड़ते हैं। वो वाला पढ़ना नहीं है, पढ़ने वाली पढ़ाई जो है वो डॉक्टरेट की है और 20 से 25 लाख रुपए अम्मा अब्बा के ठिकाने लगाने के बाद कोई तालिब इल्म डॉक्टर बनता है। 5 साल की पढ़ाई जाया करने के मतलब करने के बाद तालिब इल्म डॉक्टर बनता है। और इमरान खान साहब की हुकूमत को यह सहरा भी जाता है कि MBBS डॉक्टर जो कि बन चुके हैं उन्होंने सूप बेचना शुरू कर दिया।
जी हाँ, ये तब्दीली भी आ गई है, देखिए इस वीडियो में। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी ये है कि बाल्टी के अंदर सूप बना के बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं। सही है, इसकी क्यों नौबत आई, क्या वजह बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आप लोग यहाँ पर सूप बेच रहे हैं 5 साल पढ़ने के बाद, और ये काम हो रहा है, क्या मसला, क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? और अच्छा है माशाल्लाह, मशहूर भी बहुत हो गई आपकी बाल्टी, और क्या सिलसिला क्या है? सर सिलसिला बस ये है कि एजुकेशन मेरी पूरी हो गई, डॉक्टर बन गए हैं। हाउस जॉब कर रहे हैं आप? जी सर, मेरा तीसरा दिन जॉब का। अब फ्यूचर में ये है कि प्राइवेट जॉब है या प्राइवेट क्लिनिक कर लो। नहीं तो सरकारी जॉब क्यों नहीं आपके लिए यार? सरकारी जॉब है कराची में। हाँ, ये तो है। जी नाज़रीन, तो ये बाल्टी वाला सूप हम इसकी मार्केटिंग भी कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हैं और वो अगर सूप बेच रहे हैं तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप भी ज़रूर पीजिएगा, हम भी पीने के लिए जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश ये थी कि डॉक्टर सूप बेच रहे हैं, इंजीनियर बिरयानी बेच रहे हैं, MBA करके लोग रिक्शे चला रहे हैं। सर तुसी कदू साइकिल ते वज़ीर आज़म हाउस जाओगे? होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू मेरे चण मखना, कदों जाओगे भायान? असी वेट कर रहे हैं। समझ तो गया होगा। जी, लिबरल ने लिबरल को और ज्यादा लिबरल करने के लिए क्या लिबरेशन फॉर्म की है वो आपको बताते हैं। ये वाली सही थी। हाँ, हमारी जो यूथिया हुकूमत है वो अपने आप को बड़ा लिबरल समझती है, लेकिन उन्हें भी टफ टाइम देने के लिए लाल सलाम मार्केट में आ गया है। जी हाँ, ये लाल रुमाल पार्टी जो है ये उनसे भी बड़े लिबरल निकले। और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। बंदे का बेचारे का क्या हाल बना दिया यार, मतलब कुछ भी। ये देखिए, इसे कहते हैं कॉल ऑफ फेल में तजाद। ये होती है डिटेल्स। होमवर्क पूरा नहीं करके आते ये लोग, डिटेल्स पे काम नहीं करते। थोड़े अरसे पहले इन लोगों ने कैंपेन चलाई थी कि आदमी कुत्ता होता है वाली लाइन सही नहीं है, क्योंकि कुत्ता वफादार है, आदमी नहीं होता। फिर इन्होंने तीनों खवातीन ने आदमी को कुत्ता बनाया हुआ। कॉल ऑफ फेल में तजाद है यार, प्लीज मेक अप योर माइंड। ओके, पहले यह बताओ क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद परफॉर्म करो। ये नहीं आ गए उठ के कुछ भी कर दिया, बोलते कुछ हो करते कुछ हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। जो भी दिल में आ रहा कर, अल्लाह माफ करो, कुछ भी मोटी मोटी आंटी होती। मुझे देखे भी नहीं यार, किसी ने बताया मुझे कि ये वीडियो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, किसी बड़े ही बुजुर्ग ने कह दिया है कि भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। अब तन्हाई के आलम में दिसंबर भीग क्यों रहा है, इस डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल आपको यह बताना है कि मेरे घर पे दिसंबर आते ही शादियों के कार्ड आना शुरू हो जाते हैं, और इतनी कसरत से दिसंबर में शादियां होती हैं, इसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं है। अरे मियाँ, क्या दूल्हा दुल्हन के ऊपर 50% डिस्काउंट लगा हुआ है जो दिसंबर में ही शादी करनी है? चलो ठीक है, दिसंबर में शादी कर ली, लेकिन फिर उसके बाद अगले साल आता है पूरे 9 माह की शानदार कामयाबी के बाद पेश खिदमत है सितंबर। और सितंबर की सितम जरीफी ये है कि पैंपर्स की रकम दुगनी हो चुकी है। अब बोलो क्या करोगे? मुझे उम्मीद है वजारत मंसूबा बंदी बहबूद आबादी असद उमर साहब इस मामले में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अगर पूरी दुनिया में पढ़े लिखे वजीर आजमों का मुकाबला हो तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजीर आजम बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में उनकी महारत है। कैसे, मैं अभी बता देता हूं। दरख्त रात को ऑक्सीजन देते हैं, बॉटनी। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। चीन में स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार ट्रेन चलती है, फिजिक्स। जापान और जर्मनी हमसाया मुल्क है, जियोग्राफी। प्लाटलेट्स कुछ नई चीज सीखी हमने। प्लाटलेट्स क्या होते हैं ये? आई डोंट नो। मेडिकल प्लाटलेट्स का हमने सुना है, प्लाटलेट्स नहीं सुना हमने, इसलिए कट्टे अंडे मुर्गियां बेचने से मायशत चलती है। इकोनॉमिक्स
बिजली मलेशिया से दरामद पाम ऑयल से बनती है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 12 मौसमों से नवाजा। 12 सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, विंटर, समर, ये ऐसे करते करते अलग अलग जबानों में जब आप मिलाते हैं 12 हो जाते हैं। माहौलियात, गाय 6 नहीं और 12 किलो दूध दे सकती है। प्लानिंग, हमारे वजीर आजम जीत गए, नए लॉज लेकर आए भाई वो। और न्यूटन किधर टन, न्यूटन तो टन हो गया बाबा। समझ तो गया होगा। हाँ नाजरीन, आज हमारे दिल में आज जब ये अनबन है, सामने समधी जी गा रहे समदन है। जी हाँ, आपको बताया चलेंगे आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद 2 बेहतरीन सियासत की पर्सनालिटीज हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी रहे और अब साथ भी हो चले हैं। जी हाँ, एक तरफ हैं जरदारी, दूसरी तरफ है चौधरी शुजात साहब। आइए उनसे बात करते हैं। पहले जरदारी साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब, कैसी तबीयत है अब आपकी? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम साहब, आपको क्या बताऊं, बस फेफड़े, जिगर, गुर्दे, दिल और कपाहट, हर चीज़ ने काम करना छोड़ दिया है। मेरा इलाज अब हिकमत से निकल गया है, होम्योपैथी से निकल गया है। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इलाज की गर्ज से लंदन भेजा जाए। लंदन खपे, लंदन खपे, लंदन खपे। जरदारी साहब, मैं तो आपको पहले बता दें, डॉक्टर अदनान से इलाज करा दें। कमज़ोरी मेरा मतलब बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर अदनान ही दूर कर सकता है। और डॉक्टर रहमान मलिक से ज़्यादा अच्छा जो है वो डॉक्टर है। रोटी छोटी खा के जाइएगा जी। हाँ, लेकिन शुजात साहब, डॉक्टर अदनान तो लंदन में नहीं है इस वक्त गालिबन। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप जिस डॉक्टर को दिखाना है वो लंदन में है। ये बात जो है ये मैं खुद इमरान खान से करूँगा। किसी बीमारी का मतलब किसी कमज़ोरी का मतलब है, किसी की बीमारी का जो है वो मजाक ना उड़ाया जाए, आपको लंदन जाने दिया जाए। शुजात साहब, आपको जो पता है, मेरी नस नस में है तू समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम जिए भुट्टो। मैं अपने जियारों के लिए अपनी हर कमज़ोर को दूर करना चाहता हूं। इमरान खान को आपको ही समझाना होगा। बिलावल के लिए, कौम के लिए, अपने लिए मुझे लंदन जाना होगा। जी जी जरदारी साहब, बिल्कुल, कभी खुशी कभी गम हमने भी देखी थी, तो आपके साथ भी इस वक्त यही हो रहा है, कभी खुशी कभी गम। शुजात साहब क्या कहेंगे? मैं इमरान खान से बात करूँगा, मैं फवाद चौधरी से बात करूँगा, मैं शेख रशीद से बात करूँगा। आप वो लंदन जाने दे, चाहे तो बॉन्ड पेपर की जगह शेख रशीद के बाप बिलावल को गिरवी रख लें। चौधरी साहब, आपकी बात मैंने सुनी है और दिल पे पत्थर रख के मैंने ये सब कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैं कौम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं बिलावल की भी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले लंदन साथियों। ऐसा सुनने को मुझे मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। देखिए, शरीफ लंदन चला गया, फजलुर रहमान धरना ख़त्म करके चला गया, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? मेरा सवाल है, क्या मैं इस मुल्क का इज्जतदार शहरी नहीं हूँ? अरे जरदारी साहब, मतलब क्या हो गया आपको? आप बिलावल की एज ए गारंटी रखवा के जा रहे हैं क्या? मतलब कैसे, ऐसे कैसे? जरदारी साहब, आप परेशान ना हो। इमरान खान आपकी बात माने ना माने, ये चौधरी फवाद जो है आपकी बात माने ना माने, ये शेख रशीद आपकी बात ऑफर ज़रूर कबूल करेगा। मैं जो है वो आज ही जो है वो ये रोटी छोटी खा के जाइएगा जी।
जी जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल ऑफ़र ज़रूर कबूल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना आला मशवरा चौधरी शुजात साहब दिया। मेरी खुद की ज़बान लड़खड़ाने लगी है और मेरी अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश है कि इनकी कॉल पर प्लीज़ सबटाइटल लगा दीजिएगा, वरना किसी को समझ नहीं आएगा कि चौधरी साहब ने क्या कहा। बस एक लफ्ज़ के रोटी शोटी खा के जाइएगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म नहीं जान सकते। आपको उसके लिए कोई मुशीर रखना होता है, इसी वजह से आप मुशीर रखते हैं ताकि वो आपको उस स्पेसिफिक फील्ड में एजुकेट कर सके। अब वज़ीर आज़म साहब को, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, दीगर वज़ीर आज़म या जितने भी वज़ीर हैं उन सब को ये आला मशवरे देने वाले लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये आपको दिखाएंगे हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा में। प्लीज़ हैव अ लुक। फिसल गया होगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। सुलेमान कहता है मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ा। हम तो ठहरे परदेसी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको असली बात। एग्जैक्ट टाइम प्लान कर रहे हैं। आशिक और माशूक का रिश्ता है, इनकी मोहब्बत देखिए जरा। पप्पा को क्यों नहीं निकाला? देसी मुर्गियों की को अंडे देंगे, बच्चे देंगे, कभी घबराना नहीं है आपने। बस 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 बस, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, इसके इम्तिहान और भी है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बारिश आता है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। ओ भाई बात सुनो, परे हो जाओ भाई, परे हो जाओ। प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। ना मैंने खेले ना तुम खेलोगे। खूब इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। फिसल गया होगा। हाँ भाई, कैसा दिया? अब देखो आगे क्या करता हूँ। प्रोग्राम खत्म करता हूँ और क्या करता हूँ, क्योंकि अब प्रोग्राम में आज का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।